आज मैं आपको सुपरवाइजर आंगनवाड़ी वैकेंसी के ताल्लुक से बताऊंगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप फॉर्म किस तरह से फिल करें, नंबर 1। नंबर 2, ऐसी महिलाएं जिनके पास में मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो वो क्या करे, उसका मैं प्रॉब्लम इंशाल्लाह सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बस थोड़ी सी कोशिश कर सकते हैं, आप इसको अमल करेंगे तो इंशाल्लाह सॉल्व हो जाता है, कोई मसला नहीं है। एक लीगली कोई चीज़ पॉइंट बता दूंगा, क्योंकि मैं आपकी चीज़ के लिए अगर तो मैरिज सर्टिफिकेट ना होने की वजह से अगर आपका मतलब फॉर्म फिल करते हैं और आपका मेन जो है क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन है, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, पास होना चाहिए, उसकी बेस पर ही वैकेंसी है। ओके, अब मैरिज सर्टिफिकेट आपके लिए आपने क्या प्रॉब्लम मैं क्या बताऊंगा इंशाल्लाह इसी वीडियो में बताऊंगा। आप मेरे वीडियो एंड तक देखें। ओके, आप कोई तरह का स्किप मत करें, मैं इंशाल्लाह कौन से एक एक लम्हे पर बताते रहूंगा मैरिज सर्टिफिकेट ताल्लुक से। तो जो चीज़ को आपको तलाश करना है, देखना है। ओके, जिन लोगों के पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो वो किस तरह से करे, अब फॉर्म में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, आज इंशाल्लाह उस चीज़ को कवर करके दूंगा मैं। ओके, सबसे पहले आप ICDS रिक्वायरमेंट लिखिए, जिसे मैंने लिखा हूँ। ICDS रिक्वायरमेंट 2024 भी लिखे चलेगा। आपकी सारी साइट ओपन हो जाएंगी, दिख रहा है आपको ये आपकी साइट ओपन हो चुकी है। आप जब इस साइट में ओपन हो चुकी है तो आप इस पर क्लिक कीजिए, ICDS पर क्लिक कीजिए। जैसे साइड आप क्लिक करते हो तो इस तरह से आपका आइकॉन ओपन हो जाएगा। ये आइकॉन ओपन हो चुका है। ये वैकेंसी जो है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, इसकी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की है। ओके, इसमें बहुत सारी गवर्नमेंट की, ऐसा ना हो जाएगा आप बिहार में चले जाए, मध्य प्रदेश में चले जाए, आपको स्पेशल कौन सी वैकेंसी अप्लाई करना है, महाराष्ट्र स्टेट की वैकेंसी अप्लाई करना है। ओके, ये चीज़ आपको कवर हो गई होंगी, आपके पास समझ में आ गई। अब आपको कहाँ क्लिक करना है, यहाँ क्लिक करना है ये सुपरवाइजर अर्बन पर। ये क्लिक जैसी करता हूँ मैं तो वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अगर आपको पूरा ब्रोचर पढ़ना है, नोटिफिकेशन पढ़ना है तो यहाँ से आप रीड कर सकते हैं। क्लिक हियर टू एडवर्टाइजमेंट, अगर आपको फुल डिटेल में एडवर्टाइजमेंट है ये भी रीड कर सकते हैं। और अगेन मैंने भी इसका डिस्क्रिप्शन मेरे लिए ऑलरेडी मैंने मतलब इसका डिस्क्राइब करके दिया हो, एक्सप्लेन करके दिया हो, तो आप मेरे चैनल पर भी इसमें चेक कर सकते हैं। मैं भी इंशाल्लाह बता दूंगा आपको। अगर कोई न्यू अपडेट के ताल्लुक से बता दिया है, 14 अक्टूबर से शुरू हो रही है डेट, इसकी एंड डेट है जो लास्ट डेट है 3 नवंबर 2024 है। ओके, ये टेक्निकल असिस्टेंट है, ये नंबर है मोबाइल नंबर, ये एक्चुअल में वेबसाइट का नंबर है। ओके, सबसे पहले अगर आप न्यू कॉमर्स हो तो आप सबसे पहले कहाँ क्लिक करोगे, यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर, यहाँ क्लिक करोगे। अगर आवाज़ फास्ट हो तो आप स्लो मोड का ऑप्शन चूज कीजिए, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ये साइड ओपन हो रही है, ये साइड ओपन हो चुकी है। इस तरह से कीजिए इसको, ये मैं मोबाइल पर बता रहा हूँ आपको। अब मैं 1 बाय 1 हर चीज़ इंशाल्लाह क्लियर करके दूंगा आपको मैं। सबसे पहले इसको फ्लाइट मोड कर देता हूँ ताकि आपको किसी का कॉल ना आए। आप ही मोड देख लीजिए। सबसे पहले आपको मैं देख लीजिए नाम आपको कैसा लिखना है, किसके बेस पर लिखना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स का लेना है। तो इन्होंने बताया है कि आपको नाम आपके SSC मार्कशीट पर जो लिखा है वही नाम लिखना है। जो भी आपका नाम होगा, बहुत सारे स्टूडेंट ये करते समय मशरूम गलत है, नहीं, इन्होंने जो इंस्ट्रक्शन दिया है द डिटेल शुड बी इंटर एज डेट टू अपीयर इन द मेट्रिकुलेट यानी सर्टिफिकेट, क्लास 10 सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट अवार्डेड टू यू मतलब ऐसा कोई सर्टिफिकेट जो आपको अवार्डेड मिला है उस पर लिखना है। लेकिन 99 वैकेंसी जो होती है 10वीं की मार्कशीट पर ही की जाती है। उन्होंने भैया बताएगा डॉक्टर, मिस्टर, मिसेज वगैरह के पहले प्रीफिक्स ना यूज़ करें। ओके, जैसा आपका नाम है वैसा नाम लिखिए। सबसे पहले अगर आपको लिखना है तो आपका कैंडिडेट फर्स्ट लिखिए, जो भी आपका SSC मशीन में जो फर्स्ट है वो लिखिए। उसके बाद में आता है आपका मिडिल नाम लिखिए, मिडिल नाम लिखने के बाद में लास्ट नाम लिखिए। जैसा भी आपका नाम है वैसा नाम लिखिए। ज़्यादा करके जो होते हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी होती है वो आते हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी के अंदर जो आते हैं जो स्टूडेंट्स, जैसे SSC मार्क्स पर वैसे ही लिखे। जैसे कि आपका नाम जो भी है वो लिखिए। जैसे कि आपका नाम शेख है तो पहले शेख लिखिए, शेख तबस्सुम है, शेख तबस्सुम लिखिए। उसके बाद में अब्बू का नाम लिखिए, बाद में लास्ट में जो भी नाम है वो लिखिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं। ये मेरी लड़की का नाम अदीन आलिया है, इसका कोई वो नहीं है सरनेम वगैरह, अदीन आलिया। जैसे मेरा नाम एडुकेट अलियार खान है, जो मैं एडुकेट नहीं लगाऊंगा इसमें क्योंकि उन्होंने मना किया है। लास्ट में खान लिखूंगा मैं, ये एज अ डेमो फॉर्म है ना कि ओरिजिनल फॉर्म है। ओके, ये होगा डेमो फॉर्म। अदीन आलिया अलियार खान।
ओके, ये समझ में आ गई आपके, इस तरह से नाम लिखिए, इसकी ऐसी मार्कशीट ऐसी है, ये ऐसा टीम वो समझ लीजिए। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है जो मतलब कि नॉन मुस्लिम्स है तो उनका नाम जो फर्स्ट है फर्स्ट लिखिए जो मार्कशीट पर है, आपका मिडिल है मिडिल लिखिए, और लास्ट में जो आपका सरनेम होता है वो लिखिए। ओके, और जो मुस्लिम्स है वो ऐसा लिखिए जैसा कि आपकी मार्कशीट पर लिखा है वैसे ही लिखिए आप। दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व करके बता दिया मैंने। अब आता है डेट ऑफ बर्थ आपकी जो, इसके बाद में आता है अगर आपका नाम चेंज है तो चेंज पर क्लिक कीजिए। 99% नाम चेंज नहीं होते हैं। जो ऐसी महिलाएं जिनके नाम जिन्होंने करेक्शन किया है गेजिट करा हो तो वो कर सकते हैं। 10वीं बाद जिन्होंने नाम चेंज किया उनकी बात हो रही है। ओके, जिसने 10वीं के बाद नाम चेंज किया है उनकी बात हो रही है। ओके, जो 10वीं पर नाम आपका सेम टू सेम चल रहा है जो फाइनल ग्रेजुएशन तक है तो नो चेंज का ऑप्शन कीजिए। आप क्वेश्चन नहीं उठता है सर हमें शादी का नाम चेंज हो गया, नहीं ऐसा नहीं करने का है। आपको जो नाम है वही लिखने का है, आपका नाम चेंज नहीं हुआ है। ओके, शादी के बाद आपका सरनेम चेंज हुआ है, आपके शोहर का नाम लगा है आपके साथ में, नाम नहीं पूरा चेंज हुआ है आपका। एक बार यहाँ क्लिक कर दीजिए। ओके, नो चेंज पर, आपका कोई तरह का नाम चेंज नहीं है। ओके, वो नो चेंज उनके लिए है जिनका करेक्शन है नाम के अंदर, जिनका प्रॉब्लम आता है उनके लिए बात होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक का नाम है जैसे कि रामीन, रामीन का नाम फॉर एग्जांपल इसकी स्पेलिंग आती है रामीन, इसकी इस तरह से स्पेलिंग है। इसने अपना नाम बाद में ऐसे क्या रख दिया है, दूसरा नाम रख दिया है रामीन के अलावा। इनको नाम पसंद नहीं आ रहा था तो दूसरा नाम रख दिया है तबस्सुम। तो तबस्सुम नाम चेंज, इसे नाम चेंज कहते हैं। ओके, ये एक्चुअल में अगर आप ये सोच रहे हो शादी के बाद हमारा नाम हस्बैंड का लग गया, नहीं, आपका हस्बैंड का नाम जुड़ा है साथ में। ओके, लगा नहीं है। ओके, जुड़ा है, उसको नाम चेंज नहीं कहते हैं, लग जाता है आगे शादी के बाद में चेंज नहीं कहेंगे। उसके बाद आपका हस्बैंड का नाम अटैच हुआ है। ओके, वो अंडरस्टूड मामला है। जो लोगों के नाम में करेक्शन उनको ये किया जाता है नाम चेंज का ऑप्शन। हाँ, अगर आपने ये सोच कर भी मतलब यस कर दिया है फॉर एग्जाम्पल कि हमारा नाम चेंज हो गया है तो कोई मसला नहीं है, आपके शोहर का नाम लिख सकते हैं। अगर अगर आपको नहीं कन्फ्यूजन दूर हो रहा है तो आप आपके शोहर का नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर नाम चेंज हुआ है तो यहाँ आपके शोहर का नाम लिख लीजिए, आपका नाम लिख लीजिए और आपका शोहर का नाम लिख लीजिए, ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। ओके, ऐसा भी आप कर सकते हैं। दोनों आपके पास तरीके हैं, ऐसा नहीं है क्या एक ही चीज़ है। अगर आप चाहते हैं कि ना हमारा नाम चेंज है, अब शादी के बाद आधार कार्ड ना भी हो तो आप आपके शोहर का नाम लगा सकते हैं यहाँ पर ना यस करके, वैसे नो भी करे चल जाएगा। अनमेरिड का तो ऑप्शन उठता ही नहीं है, कोई मसला नहीं आएगा आपका नाम चेंज का। डेट ऑफ बर्थ आपको वही लिखना है जो आपके 10वीं के बोर्ड सर्टिफिकेट पर है और टीसी पर है। ओके, ये समझ में आ गई होगा। उसके बाद में आता है जेंडर। जेंडर इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, टोटल वैकेंसी फीमेल कैटेगरी की है ना कि मेल कैटेगरी की है। उसके बाद में आता है आपका फादर नेम, जैसे आपके मार्कशीट पर फादर नाम लिख लीजिए फॉर एग्जाम्पल। ओके, जो भी आपकी मार्कशीट पर वो लिख सकते हैं आप। मेरा नाम एडवोकेट अलियार खान है, वो लिख लूँगा। फिर बाद में आता है आपके अम्मी का नाम लिख लीजिए। फिर अम्मी के नाम से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो मोबाइल नंबर परमानेंट है ना आप इसमें दीजिए, क्योंकि जो भी OTP वगैरह सारी चीज़ें जो आती है इसी पर आते हैं। और उसके बाद में अगर आपको प्रॉब्लम जाएगा तो इंशाल्लाह आपको ये सॉल्व करना है क्या आपको जो आपकी रिकॉर्डिंग जो भी नोटिफिकेशन आएगा, जो मैसेज आएगा एडमिट कार्ड के ताल्लुक से सिलेक्शन लिस्ट का क्या आपके मोबाइल पर ही आएगा। आपने एक्टिव रखना ईमेल ID मोबाइल नंबर, दो चीज़ आप याद रखिए। ओके, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं बाद मोबाइल नंबर दे देते हैं बाद में भूल जाते हैं, तो ऐसा मत गलती करना आपने। ये भी इंशाल्लाह कवर करके दे दिया हो मैंने। उसके बाद में आता है आपका ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें जो आपके ID पर जो शुरू है मोबाइल में तो वो एक्टिव वाला देना, ना आपको जिसका पासवर्ड भी पता सारी चीज़ पता होगी कि ईमेल ID पर बहुत सारी चीज़ें आती रहती है। उसके बाद में आता है ये मोस्ट, इसमें गलती मत करना। SSC मार्कशीट जो आपका जो रोल नंबर है सीट नंबर जिसे कहते हैं आप वही लिखना आपने। ओके, इसमें भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं। नेक्स्ट आता है कि आप 10वीं क्लास कब पास हुए थे। ओके, ये चीज़ ताल्लुक से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमने 10वीं कब का पास हुए थे। इसमें थोड़ा सा लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। इसमें क्या लिखो मेट्रिकुलर मंथ नहीं ईयर, तो इसमें लिखा है कि आप पासिंग ईयर पूछता है हमेशा। ओके, बहुत सारे सोचते हैं कि मार्च में हम पास हुए थे। मार्च में आप एग्जाम देते हो, मार्च के एग्जाम का कवर किया था, आप जून या जुलाई में पास होते हो तो आपने जून या जुलाई का लिखना। आपके भाई ये चीज़ कहाँ लिखी आती है, बोर्ड सर्टिफिकेट लिखी आती है। बोर्ड सर्टिफिकेट मार्कशीट में फ़र्क है। मार्कशीट किसे कहते हैं जिसमें मार्क्स लिखे हुए आते हैं, और बोर्ड सर्टिफिकेट में सर्टिफिकेट नंबर लिखा आता है। ये बात आपने मार्कशीट पर आपने देख लेना आपने। ओके, थोड़ा फ़र्क है, ये आपको समझ में आना चाहिए। उसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दूसरा एक आता है हमारा सेंटर। सेंटर आपके सिटी मिल जाएंगे इंशाल्लाह, ऐसा कुछ वो नहीं है। इसमें कितनी सिटी आप देख लीजिए। सबसे पहला प्रेफरेंस आप आपके खुद का लोकल का दीजिए। उसके बाद में आपका जो नियर बाय सिटी वो दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा दूर का दीजिए। देखिए इतनी सारी चीज़ें
एक बार पूरा वीडियो देखने के बाद ही फॉर्म फिल कीजिए, अदरवाइज फॉर्म मत फिल कीजिए क्योंकि गलती हो जाएंगी तो आपके पैसों का भी नुकसान होगा, टाइम का भी नुकसान होगा। ओके, ये हो गया। ये अब ये एग्जाम है तो इसका मतलब ये वैकेंसी पूरे एग्जाम की बेस पर है और सरल सचिवा भर्ती कहते हैं इसे। डायरेक्ट रिक्वायरमेंट आपका मार्क्स पर रहेगा, आपको ये नहीं देखा जाएगा क्या आपके डॉक्यूमेंट क्या है, भी डायरेक्ट आपको मार्क्स काउंट किए जाएंगे और सिलेक्शन लग जाएंगी और उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, ये सारी चीज़ें है। सेकंड आपका जैसे मैं अकोला मैंने पहला मैं अकोला का तो अकोला, दूसरा हमको नज़दीक पड़ता है अमरावती, तो अमरावती भी क्लिक करूँगा। थर्ड में उसको पड़ता है जैसे कि एक वाशिम भी है, वर्धा भी है, नागपुर भी है, बहुत सारी चीज़ें सिटी है। तो मेरे हिसाब से मैं जो भी मैं क्लिक करूँगा आपको जो भी पसंद आता इसमें वाशी में देख लेता हूँ एक बार। वाशिम नहीं है इसके अंदर, नागपुर है, नागपुर क्लिक कर देता हूँ मैं। ये 3 सिटी मैंने कवर कर दिया, वो देख लीजिए। सिटी लिखने के बाद में जो नोट दिख रहा है तो उस पर क्लिक करना है अपने याद से। तो बाद में जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना, जैसे जनरेट ओटीपी के अंदर आपको ओटीपी आएगा, उसके बाद में आपको ये कैप्चा लिखना है, बाद में वेरीफाई पर क्लिक करना तो बहुत सारी लिस्ट आएंगी। आपका ये आएगा, सबसे पहले आपका नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, सीट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और इस तरह से मतलब कि आपको पूरे डिटेल लिखी हुई आएंगी। तो आपने वन बाय वन एक एक बार बारीकी से चेक करना, आई मीन केयरफुली चेक करना, उसके बाद सबमिट करना। सबमिट होने के बाद कोई करेक्शन नहीं होता है, ये आपका प्रोफाइल है। ओके, ये बात समझ में इंशाल्लाह आ गई होंगी आपके। इस चीज़ में कवर करके जो आपकी ओटीपी के बाद ही आता है, जनरल ओटीपी के बाद में करना है। जैसे आप जनरल ओटीपी करते हैं तो आपको कैप्चा आएगा, कैप्चा के बाद में इस तरह से कर सकते हैं। ये आपका पूरा फॉर्म मैंने बता दिया हुआ, प्रोफाइल फॉर्म। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट फॉर्म पर चलते हैं। अब आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ, आपको मैं सबसे मेरा तारुफ बताता हूँ मैं आपको। मैनेजर एडवोकेट यार खान मैजा कह रहे हैं कौंसल भी सोसाइटी रशियन कंसर्न लोग किसी को सोसाइटी बनाना है, जैसे कि एनजीओ, संस्था, फाउंडेशन सब एक ही नाम है, उसकी मैं प्रैक्टिस करता हूँ। किसी को बनाना है तो मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं जो अकोला रहते हैं। नंबर 2, अकोला रहने वाले लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। किसी को बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, लीगल सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट ताल्लुक से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इंशाल्लाह मेरे सेंटर पर आ सकते हैं। अकोला मेरा एड्रेस है, मेरा जो एड्रेस है गौसिया मस्जिद नियर केयर ऑफ आलिया मेडिकल स्टोर में मेरा ऑफिस है। आरपीएस रोड ओल्ड सिटी अकोला मेरा ऑफिस है, वहाँ पर आ सकते हैं आप। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप मैं कह रहा था, मेरे सर्टिफिकेट आपका प्रॉब्लम अगर आपके पास मेरा सर्टिफिकेट नहीं है तो आप क्या करें, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। ओके, मैं इंशाल्लाह मैसेज वगैरह मैं ताल्लुक से ग्रुप भी बनाया हूँ, आप ग्रुप की भी ज्वाइन हो सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर आपका मैथ सर्टिफिकेट नहीं है, देखिए एक मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ, ये सोल्यूशन काफ़ी हद तक सही है। सबसे पहले आपको इनमें चीज़ क्लियर कर दूँ, जो मैरिज सर्टिफिकेट है आप ये जानते हैं क्या इतनी जल्दी मैथ सर्टिफिकेट नहीं बनता है। अभी मैथ सर्टिफिकेट ऑनलाइन हो चुका है, इसकी भी मैं साइट ऑनलाइन आपको बता दूंगा कैसी क्या रहती है, तो सारी इंशाल्लाह इसी वीडियो में कवर करके दूंगा। आप मैं चैनल को एंड तक देखिए। ओके, मैं सर्टिफिकेट थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा मैं आपको, ताकि आपको जो स्टूडेंट स्किप वाले हैं वो स्किप ना कर पाए, इस वजह में थोड़ा आपको थोड़ा करके बताऊंगा मैं सर्टिफिकेट के ताल्लुक से। अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, आपके पास में मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आप सबसे पहले बॉन्ड खरीद लीजिए। और बॉन्ड पर क्या मैटर लिखना चाहिए और कैसा है, सबसे बॉन्ड खरीद लीजिए। मैटर क्या होना चाहिए और कहाँ पर जाना चाहिए, इंशाल्लाह आपको और थोड़ा अगेन मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो वो लोगों की बात की जिनके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है ना, जिनके पास में वेल एंड गुड, कोई मसला नहीं। ओके, आपको क्या करना है, बॉन्ड खरीदना है। बॉन्ड खरीदने के बाद में कितने रुपीज़ का बॉन्ड खरीदना है, 100 रुपीज़ का बॉन्ड खरीदना है। 100 रुपीज़ बॉन्ड मिल रहे हैं, कोई बननी हो। ओके, ये बॉन्ड खरीदिए। अब उसमें क्या मैटर लिखना चाहिए मैं वन बाय वन इंशाल्लाह इस पूरे हमारा पूरा ये 40 मिनट्स का वीडियो रहेगा, 40 से 1 घंटे तक का। मैं इंशाल्लाह एक एक लाइन पूरा बता दूंगा, आप मेरे एंड तक वीडियो देखिए। ओके, मैं इतना बताया आज अभी बॉन्ड खरीदे, उसके बाद में क्या बताता हूँ देख लीजिए। हमारा अब आता है हमारा, हम वेरीफाई होने के बाद में क्या करते हैं, डायरेक्ट साइट पर ओपन हो जाएंगे। आपको यूज़र आईडी एंड पासवर्ड मिल जाएगा। यूज़र आईडी जैसे पासवर्ड मिल जाता है आपको तो आप लॉगिन कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। देख लीजिए आपको इस तरह से कैप्चा आ सकता है ओटीपी से पहले पहले, तो आप ये कैप्चा लिखिए। कैप्चा थोड़ा सा सताते रहता है, तो अगर आपको चेंज करना चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से जो एरो का निशान दिख रहा है वहाँ चेंज कर सकते हैं। मेरा नेट बना है तो अब इसको कर देता हूँ। देख लीजिए मैंने कैप्चा चेंज किया हो तो मैं लिखता हूँ, ये स्मॉल में है RV, ये कैपिटल स्मॉल थोड़ा सताता है तो आप देख लेना। ये 7, ये बाद में कैपिटल हो सकता है
ये एन, ये एक्स, ये स्मॉल में था, वी कैपिटल में था शायद। तो बस को सबमिट कर दीजिए। जैसे सबमिट करते हैं तो आपको ओटीपी का ऑप्शन आ जाएगा। देख लीजिए ओटीपी का ऑप्शन आ चुका है। अब मैं ओटीपी जो आया है आपके मोबाइल नंबर पर, तो आप वो देख लीजिए और बाद में वैलिडेट ओटीपी कर दीजिए। ओके, मेरा फ्लाइट मोड है तो ओटीपी जाहिर सी बात है फ्लाइट मोड पर ओटीपी नहीं आएगा, तो मैं आपकी ईमेल आईडी में भी ओटीपी आता है। इस तरह से ओटीपी आया है, देख लीजिए आप। इसको कॉपी करता हूँ मैं। ईमेल आईडी में ओटीपी आता है, इसमें भी, दोनों में सेम टू सेम में ओटीपी आता है। एक बार दोनों को चेक कर लेना कि दोनों में ओटीपी आया कि नहीं आया। ओके, किसी का एक का भी डाल सकते हैं, आपको मसला नहीं आएगा आपका। जब आपका ओटीपी वैलिडेट होता है सक्सेसफुली, इस तरह ओटीपी हैज़ बीन वैलिडेट सक्सेसफुली इस तरह से लिखा हुआ आएगा आपका, तो इसको ओके कर दीजिए। जैसे में ओके करते हो तो सारी चीज़ें, उसके बाद में आप वेरीफाई पे क्लिक कीजिए। ये कैप्चा लिखिए आपका, याद रखिए एग्री को जरूर क्लिक करना आपने। ओके, एग्री बाद नोट वगैरह बता चुका हूँ मैं। एग्री पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद में इसमें बात बताएगी ये सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन मैंने रीड करा हो, सारी चीज़ हर चीज़ जानता हो। ओके, सारी चीज़ रहती है। एग्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आई एग्री मतलब तमाम चीज़ को हमने नोटिफिकेशन रीड किया है, केयरफुली पढ़ा है, या सारी चीज़ को हम रूल और रेगुलेशन या हम इसको मतलब कि हुक्म मानते हैं, इसका मतलब ये होता है। ओके, आप बोलते हैं कि सर हमने ये बात बताई नहीं, सारी चीज़ें यही लिख दी। एडवर्टाइजमेंट एंड एग्री टू दी अबाइड बाय दी सेम, यानी इसको हुक्म मानूंगा मैं बिफोर अप्लाई करने से पहले। इसका तरह है 6W 6M6H Q, ये होगा। बाद में वेरीफाई पे क्लिक कीजिए आप। याद रखिए यहाँ कोई तरह की मिस्टेक मत करना है। ये नाम मैंने ऑलरेडी शो किया था, इस करके ये यूट्यूब की पॉलिसी होती है, नाम शो ना हो जाए। और ये डेमो फॉर्म था, इसका मैं बता सकता हूँ। सबसे पहले आपका कैंडिडेट नेम आपका लिखिए, 10वीं मार्कशीट पर वो नाम लिखा है कि नहीं, वो केयरफुली चेक कीजिए स्पेलिंग के साथ में। अगर सही है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करते हो सही है। ओके, मिडल नेम में आपका अब्बू का नाम आपने लिखा है कि नहीं लिखा, वो देख लीजिए, यहाँ पर क्लिक कीजिए। उसके बाद में आता है आपने खान, आपका लास्ट टाइम लिखा है कि नहीं लिखा, वहाँ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद में आता है आपका फीमेल कैटेगरी, तो सबका फीमेल ही से रहेगा, 99 नहीं 100% फीमेल। फिर अलियार खान, माय नेम इज अलियार खान है, तो वहाँ ये लिखिए। ओके, अलियार खान फादर नेम है, अगेन लिखने का कहता है 10वीं मार्च पर जो। फिर बाद में आता है अम्मी का नाम। ओके, ये अम्मी का नाम आपने सही लिखा है कि नहीं लिखा है, देख लीजिए, मैंने खातून लिखा है। ये सारी चीज़ आप उसमें समझ लीजिए। ओके, ये आपके समझ में आ गया होगा। अगर आवाज़ फास्ट हो स्लो मोड का ऑप्शन चूज़ कीजिए आप। उसके बाद में आता है आपका फॉर एग्जांपल ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अच्छे से सीट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें है। ये इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद में आपका बाद में एक ऑप्शन आता है सबमिट का ऑप्शन, सबमिट कर दीजिए। तमाम चीज़ें अगर केयरफुली आपने रीड करा है, समझा है, तो जब भी सबमिट कीजिए कि सबमिट करने के बाद में करेक्शन नहीं है। अगर आपने सीट नंबर भी गलती से लिख लिया है, कुछ प्रॉब्लम तो करेक्शन नहीं होगा। फिर जब आपने नाम गलत लिख लिया है, सीट नंबर सही लिखा है, तो बाद में फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होता है। वो बोलता है कि आपने ऑलरेडी सीट नंबर एग्जिस्ट बताता है। ओके, अब आपने क्या गलती कर लिया, फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि आपने नाम में कुछ आगे पीछे कर दिया है, तो आपका बाद में सीट नंबर से ही डाला है, तो उसमें क्या होता है कि आपको पता ऑलरेडी एग्जिस्ट सीट नंबर एग्जिस्ट बताता है, तो सिस्टम में आप दूसरा फॉर्म नहीं फिल कर सकते। ये आखिरी फॉर्म रहता है आपका। इस करके केयरफुली आप समझिए टोटली चीज़ को। ओके, जो 10वीं शर्ट में नाम है वो नाम लिखिए। फिर बाद में अगर नाम करेक्शन है, नो चेंज पर क्लिक कर दीजिए, कोई मसला नहीं आएगा नाम नो चेंज पर। आप बाद में सबमिट कर दीजिए। अब्बू का नाम, डेट ऑफ बर्थ होगा, सारी चीज़ सही लिखिए। ओके, गलती करोगे दोबारा फॉर्म सबमिट नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ प्रोफाइल ही मेन था। इसके अंदर बाकी तो हर चीज़ में करेक्शन होते चले आएंगे आपकी। इस करके मैं थोड़ा अच्छे से ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये देख लीजिए, द इन्फॉर्मेशन वन सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड, मतलब दोबारा से मॉडिफाइड नहीं की जाएंगी। क्लिक ऑन ओके इफ यू हैव वेरीफाइड द इन्फॉर्मेशन टू करेक्ट, करेक्ट सही है, एंड टू सबमिट एल्स क्लिक क्लोज, है ना, टू रिव्यू अगेन एंड देन सबमिट। इसमें क्या, अगर आपको ऐसा लगता है करेक्शन करना चाहिए तो क्लोज कीजिए, अब बाद में चेक कीजिए, चेक करने के बाद में फिर बाद में सबमिट कर देना। ओके, ये सारी चीज़ है, केयरफुली समझिए, इसमें कोई तरह की मिस्टेक मत कीजिए। मिस्टेक होंगी आपका 1000 रुपये का नुकसान हो सकता है, या आपका दोबारा फॉर्म फिल नहीं होगा। देख लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया था, क्या मैंने जैसे फर्स्ट टाइम में अदीन लिखा था, है कि अदीन आलिया लिखा था, मिडिल नेम में अलियार खान लिखा था, लास्ट टाइम में खान लिखा था। मेरा ऐसे ऐसे मास्टर पर इस तरह से मेरी बेटी का एमिस, ये फेक नेम है, एमिस फेक तो नहीं, बस ये मेरी रियल बेटी है। हर बेटी का नाम इस तरह से है, छोटी बेटी है 2 साल की हो, तो उसका नाम ऐसे ऐसे मास्टर पर एज्यूम करते यही था। ओके, ऐसे नाम आएगा, उसकी बर्थ सर्टिफिकेट वैसी है, तो अदीन आलिया अलियार खान आएगा। ओके, ये सर पूरा नाम आ गया, देख लीजिए एक बार आप।
जिस तरह मैंने किया था वैसे ही आया हो। ओके, उसके बाद में गो टू एप्लीकेशन में जाइए आप, यहाँ जाइए गो टू एप्लीकेशन में, इंशाल्लाह बताता हूँ अगेन। और हाँ, आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, फिर बाद में पोस्ट पर क्लिक कीजिए, सुपरवाइज़र पोस्ट पर क्लिक करने के बाद में आपको ओके, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, सारी चीज़ ये है। आपको एक चीज़ समझ में आ गई। अब हमारा दूसरा एक क्वेश्चन था, क्या आपने बॉन्ड खरीद लिया? अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, आपने बॉन्ड खरीद लिया, ओके। अब बॉन्ड खरीदने के बाद में आपको एक काम करना है, ये एज अ सब्सक्रिप्शन बता रहा हूँ मैं। क्या उस पर मैटर ये लिखना है, जैसे कि एफिडेविट करो या नोटरी, नोटरी सबसे बेस्ट है, नोटरी कर दीजिए। नोटरी पर मैरिज सर्टिफिकेट जैसे मैरिज बनाइए, आप ये बात लिखिए उसके अंदर, मैं ऊपर ठिकाने पर रहते हैं हम, और हमारा ये एड्रेस है, और मेरा नाम ये है, और मेरे हस्बैंड का नाम ये है, इतनी तारीख को हमारी शादी हुई, ये तारीख को हमारी सेरेमनी हुई, और इसके मतलब के, और ये डेट पर हमें इस तारीख को इतने बजे हमारी सेरेमनी हुई, ओके। और इसके बाद में 2 गवाह के नाम लिखिए, और बाद में इसको नोटरी कर दीजिए। फिर आपका आप आगे क्या करना चाहिए इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। और ओके, ये चीज़ इतना मैटर लिखने के बाद में और क्या करना चाहिए वो भी इंशाल्लाह आप बने रहे मेरे चैनल पर। देखिए, अगर आप मैरिटल स्टेटस आपका मैरिड है तो आपको इस पर यस करना है, ओके। नो पर क्लिक नहीं करना है। इसका मतलब ये होता है, एज पर द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन डेट 28 मार्च 2005, आर यू क्वालिफाइड फॉर द स्मॉल फैमिली? यस। उस मतलब ये होता है कि आपको 2005 के बाद दो ही बच्चे होना चाहिए। अगर आपको तीसरा बच्चा है तो आप फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है, इसका मतलब ये होता है। तो आपको उस पर यस करना है, ये बात समझ लीजिए आप, ओके। अगर अनमेरिड है तो कोई ऑप्शन उठता ही नहीं है, ओके, ये समझ लीजिए आप। इस तरह से आपको यस करना है, ओके। ये बात आपकी समझ में आ गई भी इंशाल्लाह। जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो बता दिया मैंने आप। नेक्स्ट आता है सेंटर में बताया दिया था, जो आपका नज़दीक, जैसे आप मुंबई रहते मुंबई का तो लिखिए। आपको जो भी उस टाइम जिस टाइम मैंने बताया उस टाइम में कर सकते हैं आप, यहाँ करेक्शन का ऑप्शन नहीं है। उसके बाद में आता है इंडियन, यहाँ इंडियन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद में आर यू डोमिसाइल मार्च स्टेट, यस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद में यस जैसी कर, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर वो भी नहीं है आपके पास तो लिविंग सर्टिफिकेट पर आपको प्लेस ऑफ बर्थ का कॉलम होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये अपलोड करना है। बस जो हमेशा वैकेंसी के फॉर्म फिल करते रहते हैं उनके पास सारी चीज़ इंशाल्लाह रहती है। यहाँ पर आपको लिखिए बर्थ सर्टिफिकेट लिखिए, ओके। उसके बाद में आता है बर्थ सर्टिफिकेट किसने इशू करा है, तो उसका एचएम का नाम लिख सकते हैं। और आपके पास डोमिसाइल सभी के बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट कंपलसरी है, याद रख लीजिए, ओके। इसके अंदर डोमिसाइल सर्टिफिकेट लिखिए, तहसीलदार ने इशू करा है, तहसीलदार का नाम लिखिए, तहसीलदार, बस इतना लिख लिए चल जाएगा, तहसीलदार। उसके बाद में कब इशू हुआ है उस पर डेट ऑफ इशू लिखी हुई है तो वो लिखिए। उसके बाद में आता है आपका उसमें नंबर लिखा हुआ आता है, आप उसमें सीरियल नंबर वगैरह लिखा हुआ आता है, वो नंबर लिखिए आप, ओके। अगर आपके पास जब दाखिला है तो वो भी कर सकते हैं आप, लेकिन आप बस इशू कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट आता है, अगर आपकी ओपन कैटेगरी है तो कोई क्वेश्चन उठता ही नहीं है। जैसे ओपन पर आप जैसे क्लिक करते हो तो इसको कोई सर्टिफिकेट लगता नहीं है, ओके। जब क्लिक हो गया है कोई मसला नहीं आया है। लेकिन अगर आपके पास में कैसा है, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है या फिर कास्ट में आते हो तो वो मसला आ जाता है ना, तो उनके लिए बता देता हूँ। जैसे ओबीसी पे क्लिक करता हूँ मैं या ईडब्ल्यू पे क्लिक करता हूँ कोई एक सर्टिफिकेट पर, और अगर मैं ओबीसी पे क्लिक करता हूँ तो इसका ऑप्शन क्या आता है, सबसे पहले देख लीजिए आप। ओबी सर्टिफिकेट है आपके पास, डॉक्यूमेंट लिस्ट में आप चेक कर सकते हैं, तो आपका वो सर्टिफिकेट कंपलसरी है। नंबर 2, आपके पास में नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है, वो भी वैलिड डेट का। ऐसा नहीं कि पुरानी डेट का नहीं चलेगा, उस पर डेट देख लीजिए। ओबी सर्टिफिकेट लॉन्ग लाइफ डेट रहती है, उसका कोई रिन्यूअल नहीं आता है, ओके। नंबर 2 आता है, उसका आपको सर्टिफिकेट इशू डेट लिखनी होंगी। इशू डेट लिखने के बाद में उसका सर्टिफिकेट नंबर लिखना चाहिए। अब बाद में कास्ट वैलिडिटी के लिए तो ऑप्शन नहीं, जो कास्ट वैलिडिटी है तो आप 6 महीने के अंदर सबमिट कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने लिखा है। लेकिन कास्ट वैलिडिटी तो बहुत अच्छी बात है। फिर बाद में आता है कास्ट कैटेगरी वैलिडिटी, इसमें जो कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट वैलिडिटी, इसकी तो वैलिडिटी नहीं आती है, लेकिन इसमें लिखा है। आप तो लॉन्ग लाइफ लिख सकते हो, मसला नहीं है। ये सेंट्रल में होता है। ये सारी चीज़ इंशाल्लाह कवर करके दे दिया मैंने। अब नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट के लिए बता देता हूँ। नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट जो है ये आपको कास्ट वालों को लगता है, NT, VG, OBC, ST, SBC उनको लगता है, तो वो भी आपका वैलिड होना ज़रूरी है। मैंने बता दिया मैंने आपको सारी चीज़ें इंशाल्लाह।
अब आता है अगर आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आता है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है 1 अप्रैल 2024 के बाद का वैलिड माना जाएगा। अगर आपके इसके पहले का है तो वो नहीं माना जाएगा। मेरा ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना हुआ है ईडब्ल्यूएस का इंपॉर्टेंस, मैं चैनल इसमें जाके चेक करूंगी तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। ओके, उसमें जाके एक बार देख लीजिए। आपको एक और अगेन एक चीज़, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया हूँ, वो भी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, डोमेन सर्टिफिकेट आपका ओरिजिनल है या फेक है, तो वो आप बार कोड के जरिए मालूम कर सकते हैं, वो भी चेक कर सकते हैं आप। ओके, ये भी इंशाल्लाह कवर कर। अगर कोई कैंडिडेट है, फॉर एग्जांपल एक कैंडिडेट है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पर आप क्लिक कीजिए। ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी याद रखिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को मैंने करना था, ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन इसे कहते हैं, उस पर क्लिक कीजिए। इसके लिए आप डेट ऑफ इशू 1 अप्रैल 2024 के बाद का चलेगा, उसके पहले का नहीं चलेगा, ये बात समझ लीजिए आप। सर्टिफिकेट सीरियल नंबर, उसके बाद में एलिवेशन मार्क लिखिए, जो भी आपके चेहरे पर या बॉडी पर मार्क्स है तो वो लिखिए। उसके बाद में आता है इसमें कोई एनी वन प्रूफ देना है आपको, आपके पास पेन कार्ड हो पेन कार्ड दीजिए, आपके पास में अगर ड्राइविंग लाइसेंस दीजिए, एनी वन देना है। मैक्सिमम लोगों के पास पेन कार्ड है तो यस कीजिए, बाकी वो नो कर सकते हैं आप, कोई मसला नहीं आएगा। या नो या नो या नो या नो या यस। ओके, अब मैं एक इजी फॉर्म बता देता हूँ ओपन कैटेगरी का, मैं इसको क्लिक करता हूँ कैटेगरी का। ओके, वो भी चीज़ कवर करके दे दिया मैंने। या पेन कार्ड नंबर लिख लीजिए, जो भी आपका पेन कार्ड नंबर है, उसके बाद में आप सबमिट कर दीजिए। ओके, फिर बाद में आप सबमिट कर दीजिए, केयरफुली करके सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो यस नो पर क्लिक करते हैं तो आपको थोड़ा फटाफट बता देता हूँ। ओके, देख लीजिए, आर यू डिबार्ड फ्रॉम एनी प्रीवियस एग्जामिनेशन, या नो पर क्लिक कीजिए। आप सब नो ही आएगा, आप टेंशन मत लीजिए। आर यू डॉट ऑफ सुसाइड, अगर सुसाइड किया है किसी के मतलब की तो वो यस कीजिए, अगर नहीं तो नो पर ही 99% नो है। विभाग में ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट जो ये कर्मचारी है कि आप नो पर ही आएंगे ज़्यादा करके। उसके बाद में वुमेन रिजर्वेशन, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आज किसी ने अगर वुमेन रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट बनाया है, वुमेन रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट भी आता है, ये तहसील इशू होता है। अगर आपने बनाया है तो उस पर यस कीजिए, अगर नहीं बनाया है तो नो पर क्लिक कर दीजिए, कुछ क्वेश्चन नहीं उठता है। ओके, उसके बाद में आता है प्रोजेक्ट अफेक्टेड, ये भी नो आता है। उसके बाद अर्थ को एक ये भी नो आएगा आपका, अगर है तो यस, ना तो नो। ओके, एक्स सर्विस में ये भी नो रहेगा आपका, ये भी नो रहेगा आपका। मैक्सिमम नो ही, अगर आप स्पोर्ट्स मैन वगैरह है तो यस कीजिए, ना तो नो। इस बाद बेंच मार्क एवी 19, अगर आपका कोई हैंडीकेप सर्टिफिकेट है आपका तो यस कीजिए, ये थोड़ा सा मसला है। जो भी आपका हैंडीकेप है तो कितने परसेंट है याद रखिए, 40 से ऊपर ही चलता है, 40 से नीचे नहीं चलता है। ओके, अगर आप यस है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए आप। ओके, नहीं तो सारी चीज़ें आप ही करेंगे। ओके, नो कर देता हूँ मैं, 99% नो रहते हैं। अगर यस है तो कोई मसला नहीं है आपका, आपकी डिटेल में आपके मुताबिक लिखिए कितना परसेंट है, आपको कोई सपोर्ट की ज़रूरत है, स्क्राइबर है लिखने वाले की ज़रूरत है, यस है तो आपके मुताबिक आप कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड है। ओके, मेरे पास नो के करता हूँ मैं। उसके बाद फ्री डिफाइडर है क्या आप, नहीं कोई नहीं है हमारे पास। तो उसके बाद एम्प्लॉइज, पार्ट टाइम एम्प्लॉइज वगैरह है क्या, नहीं, ये भी नो आएगा आपका। ऑर्फन वगैरह है कि यतीम, हाँ यतीम के ताल्लुक से ये ना समझ ले आप, आपको यतीम का मतलब ये नहीं माँ बाप का, जैसे किसी के अब्बू का इंतकाल होगा तो यतीम नहीं, उसको नहीं, यतीम का सर्टिफिकेट आता है, ये काशी से होता है, जो यतीम खाने जो बच्चे पढ़ते हैं उनको होता है। ओके, उसका सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। उसके बाद अदर डिटेल्स में भी आपका एफआईआर होगा, कितना कोई है कि आपके पास में है कि आपके नाम पर नहीं है आपका। फिर बाद में ये भी इस तरह से नो रहेंगे, आपको कोई रिटर्न वगैरह किया गया था ये भी नो रहेंगे आपके क्रिमिनल केसेस हो गए ताल्लुक से। उसके बाद में आता है एक्यूटेड, कोई कोर्ट से आपको कोई प्रॉब्लम आया था क्या, एक्यूटेड कोई कन्विक्शन हुआ था क्या, कोई जेल वगैरह होगा, ये भी नो रहती है 99%। उसके बाद में ऐसा कोई आपने बॉन्ड वगैरह दिया था जिसके ये सीआरपीसी के तहत, तो ऐसा कुछ नहीं दिया आपने, वो भी नो रहता है। उसके बाद में आता है यूनिवर्सिटी वगैरह का कोई तरह का आपका केस वगैरह या कोई तरह का कोई अगेंस्ट कुछ प्रॉब्लम आया था कि आपके है ना क्रिमिनल, तो ये भी नो रहेगा आपका। उसके बाद में आता है क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग्स होती है इंडिया के अंदर, अगर आपको कोई केसेस वगैरह शुरू है क्या, इसमें नो रहेगा आपका। उसके बाद में आता है कोर्ट को इंक्वायरी वगैरह है क्या, वो भी नो रहेगा। 90% सभी का नो नो है, कोई ज़्यादा कोई क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं, फिर भी मैंने पढ़ के सुना दिया। एक इसमें मेन एक वुमेन रिजर्वेशन का है, हैंडीकैप के 2 लोग ज़्यादा हो सकते हैं इसके अंदर, ये सारी चीज़ें हैं। फिर बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए, ये हो गया। उसके बाद में आपका एड्रेस वगैरह पर, आपका जो आधार कार्ड पर एड्रेस है वो मेंशन कीजिए, जो भी आपका एड्रेस होगा वो लिख लीजिए। जैसे कि मैं अकोला रहता हूँ तो अकोला लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल। यहाँ पर आपका जो एड्रेस है वो लिख लीजिए। जैसे मेरा ऑफिस का एड्रेस है एडवोकेट अलियार खान,
अलियार खान। मेरा अकोला है एड्रेस, तो मैं अकोला ही लिखूंगा। आरपी एड्रेस ओल्ड सिटी अकोला। अगर किसी को पूछना है, हाँ आपका, हम कहाँ तक पहुंचे थे मैं सर्टिफिकेट के ताल्लुक से अब बता देता हूँ। थोड़ा मैं सर्टिफिकेट बीच बीच में इसका बता रहा हूँ कि कोई तरह स्किप ना करे। हम सबसे पहले मैन सर्टिफिकेट आपने क्या करा, सबसे पहले बॉन्ड खरीदना है। बॉन्ड खरीदने के बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको मैटर लिखना है। मैटर मैंने आपको बताया, वो आप अच्छे समझ लीजिए। मैटर लिखने के बाद में आपने 2 गवाह ले आना। 2 गवाह ले आने के बाद आपने नोटरी करें, सबसे बेटर है 2 गवाह। और मैटर में ये बात ज़रूर लिखना कि ये जो सर्टिफिकेट है हम जॉब के लिए, दूसरी बात में योजना के लिए, स्कीम के लिए यूज़ कर रहे हैं। अगर उसके बाद में ये बात आप लिख लिया, ये 2 लाइन ज़रूर लिखना, एक जॉब्स के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, योजना के लिए, और गवर्नमेंट देखिए 2 वर्ड, शासकीय नियम शासकीय के साटे के लिए हमको ये सर्टिफिकेट बनाना है और इसके लिए हम नोटरी कर रहे हैं। ये बात आप लिखिए सर्टिफिकेट के अंदर, ये बात समझ लीजिए। ओके, अब इंशाल्लाह कुछ और अच्छी चीज़ आती है मैं बताता हूँ। मैं क्या बात लिखेंगे आप इसके अंदर, ये सर्टिफिकेट का जो ताल्लुक है शासकीय नियम शासकीय लाभ उठाने के लिए, ये चीज़ को हम मैटर को एफिडेविट कर रहे हैं, ये बात आप उसके अंदर लिखना आपने। अब आता है एड्रेस। अब इसको मैं फ्लाइट मोड से हटाता हूँ। ये एड्रेस हो चुका है हमारा। ओके, एड्रेस लिख चुका हूँ मैं। अब आता है हमारा, क्या अब मैंने बताया आपको हमारा सर्टिफिकेट किसके लिए है, आपने क्या लिखना है उसके अंदर अगेंस्ट, क्या हमको ये सर्टिफिकेट बनाना है गवर्नमेंट स्कीम के लिए, शासकीय नियम शासकीय योजना साइड हमको सर्टिफिकेट बनाना है, इसके लिए हमने यूज़ कर रहे हैं। आगे 2 गवाहों की सिग्नेचर ज़रूर रखना, उसके अंदर 2 गवाह ज़रूर ले आना, नहीं भी सिग्नेचर ले सकते। और नोटरी वगैरह सबसे बेस्ट है, एफिडेविट भी चल जाएगा लेकिन नोटरी सबसे बेस्ट होता है इस मामला के अंदर। ओके, ये किन के लिए बता रहा हूँ, जिन लोगों के पास में अर्जेंट सर्टिफिकेट नहीं बनता उसके लिए बात कर रहा हूँ मैं। ओके, नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। अब नेक्स्ट पर जैसे क्लिक करते हैं, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ये आप समझ लीजिए, नॉलेज ऑफ मराठी। मराठी का नॉलेज ऑफ मराठी मतलब ये होता है कि अब आपकी 10वीं क्लास या 12वीं क्लास में मराठी का सब्जेक्ट होना जरूरी है, तो यस कर दीजिए। ओके, और उसके बाद में आता है कि आपके 10वीं 12वीं के अंदर मराठी का सब्जेक्ट था, तो इसमें भी यस कीजिए आप। ओके, या ग्रेजुएशन में। हाँ, अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ बताने वाला हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले आप ये सोचिए, अगर आप उर्दू मीडियम के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हो, तो आपको 10वीं मार्क का 100 मार्क का पेपर नहीं था मराठी का, तो आपको इसमें एग्ज़ाम के लिए आपको 100 मार्क का पेपर होना चाहिए। तो उन्होंने ये बात बताया है, अगर आपके पास 50 मार्क का पेपर है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे एग्जाम का रूल्स होते हैं, अगर आपका पास 10वीं में 50 मार्क का, तो आप एग्जाम दे सकते हैं, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, मसला नहीं आएगा। लेकिन सिलेक्शन के बाद में क्या होगा पता है कि आपको, सिलेक्शन के बाद में ये होगा, मैंने MSID का ताल्लुक से बताया हूँ। ओके, सिलेक्शन के बाद में ये होगा आपके साथ में कि आपको 100 मार्क का मराठी का पेपर देना होगा, ये बात का मैटर है। सिलेक्शन हो जाता है, देखिए पहले सबसे आपका लिस्ट में नाम आएगा, लिस्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन बाद सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन के कुछ महीनों के बाद में आपको मराठी का पेपर देना होगा, आप 100 मार्क का पेपर दे देना। अगर आपके पास टाइम है, सारी चीज़ें है, तो मैंने एक होमवर्क समझ लीजिए, अभी भी आप 10वीं का पेपर आइसोलेट करके दे सकते हैं 100 मार्क का। आपको स्कूल में जाइए, सर को बोलिए सर हमको 100 मार्क का पेपर देना है, तो आपका फॉर्म फिल करके दे देंगे, 100 मार्क का पेपर आप दे सकते हैं। तो आपका जो फ्यूचर में वैकेंसी निकलेंगी, जो भी कोई भी वैकेंसी फॉर्म करे, तो आपको कोई प्रॉब्लम जाने वाला नहीं है। ओके, ये भी आप काम कर सकते हैं, अभी भी दे सकते हैं, तो आगे देने की ज़रूरत नहीं रहेगी आपको, फिर आपको छूट मिल जाती है। ओके, बात समझ लीजिए आप। तो उसके बाद में आता है हमारा, अब 10वीं के आपने कौन से बोर्ड का, 90% महाराष्ट्र बोर्ड से रहते हैं। अगर आप सेंट्रल बोर्ड से, तो अदर पर क्लिक कीजिए, आपका स्कूल का नाम लिखिए, जो भी स्कूल है, हाई स्कूल अकोला, जो भी आपकी स्कूल रहती है, हाई स्कूल, परसेंटेज पर क्लिक कीजिए आप, जो भी आपका परसेंटेज है। उसके बाद में आता मार्क्स, फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, उसको 400 मार्क मिले हैं 500 में से। अभी आपका मार्क्स देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट को 750 में से है, बहुत सारे 650 में से है, किसको 500 में से है, तो आपके मार्कशीट पर लिखा होगा, वो चेक कर सकते हैं आप। उसके बाद में आता है 12वीं का, आपका 12वीं का बोर्ड सेम टू सेम है। ओके, उसके बाद में आता है आपका मार्क्स ऑप्टेन लिखिए, फॉर एग्जाम्पल ये भी समझ लीजिए 450 में से स्टूडेंट है। ओके, फिर बाद में आता है कि 600 मार्क का पेपर आता है 12वीं का, ये सभी को पता है। ओके, और 12वीं आपका पास हुई तो वो देख लीजिए आपका, जैसे कि मैंने इसको 2019 बताया, 2000 कहाँ है, ये 10वीं में 2019 बताया, तो इसको 2021 बताना पड़ेगा मुझको। ओके, कहाँ है ये 600, 2021 ये होगा 2021। तो डिप्लोमा तो है ही नहीं, अगर आप DED है तो DED पर आप कर सकते हैं,
ओके। फिर आज ग्रेजुएशन कंपलसरी है, डीएड वगैरह आपको एक प्लस पॉइंट होगा आपके लिए। ओके, ये वैकेंसी ओनली फॉर ग्रेजुएशन की बेस पर ही है, आप समझ लीजिए। ओके, आप ग्रेजुएशन पर क्लिक कीजिए। एनी ग्रेजुएट, आप कोई भी कहीं से भी ग्रेजुएट हो सकते हैं, चाहे मौलाना आजाद से बोलो, यशवंत से बोलो, हिंदुस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना कंपलसरी है, पास होना कंपलसरी है। उसके बाद में आता है कि आपको कहाँ से है, यूनिवर्सिटी का नाम लिखिए, जैसे कि SGBAU, हमारा तो यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हो मैंने, कोई मुंबई यूनिवर्सिटी से होगा, कोई पुणे यूनिवर्सिटी से होगा, जो भी यूनिवर्सिटी है आपने कब पास किया है उसका वो लिखिए आप। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने अभी पास करा है, ऐसा समझ लेते हैं। ओके, ये फाइनली मार्कशीट अपलोड करना है आपको, परसेंटेज लिखना है। अब कितने में से 3300 में से 3000 में से समझ लेते हैं, 3000 में 2000 मार्क मिले इनको, ऐसा सपोज सही, तो डेमो फॉर्म है ना, ये मैंने ये कर दिया हूँ क्लिक। उसके बाद में पीजी है तो पीजी पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। ओके, उसके बाद MSID अगर है तो फिर कीजिए आप, नहीं तो नो। प्रॉपर प्राप्त गुण पूछ रहा है, कायमी गलती करा है हमने, देख लीजिए। ग्रेजुएशन में यहाँ ऑप्टेन मार्क्स आना चाहिए था 2000, या कुल मार्क्स आना चाहिए मैक्सिमम 3000। ओके, अब सही हो गया है पीजी का। फिर MSID ऐसा है तो क्लिक, नहीं तो नो। ओके, यहाँ पर अब मैंने शायद प्लीज एंटर द नेम ऑफ द स्कूल और कॉलेज नेम, 12 का कॉलेज का नाम लिख लीजिए, तब पूछ रहा है कॉलेज नेम लिख लीजिए, जो भी आपका कॉलेज का नाम रहेगा 12 का वो पूछ रहा है, ये लिखता छोड़कर मैं दे देता हूँ। आपका जो 12वीं का कॉलेज का नाम है वो लिखिए। ये हो गया हमारा सारा फॉर्म। अब हम मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथ सर्टिफिकेट पाते हैं। मैथ सर्टिफिकेट क्या बताया मैंने, 2 गवाह आपको लगेंगे, उस पर आपको क्या मैटर लिखना चाहिए आपने, आपको मैंने ऑलरेडी बताया वो मैटर का कि आपने किसके लिए चाहिए वो भी बताया मैंने। ओके, उसके बाद में आपने एक चीज़ बात का उल्लेख ज़रूर कर देना इसके अंदर, क्या सर हम जैसे ही सिलेक्शन होता है कोई भी जॉब्स के लिए, आपकी ये खास किसके लिए बना लेना, सिलेक्शन होता है तो हम या कोई भी तरह का वेरिफिकेशन होता है इसमें, तो आपका हमेशा के लिए काम आ जाएगा वो नोटरी करा हुआ। कोई भी तरह का हमारा वेरिफिकेशन होता है तो हम आपको टाइम ऑफ द टाइम के ओरिजिनल रजिस्ट्रार, जो मैरिज रजिस्ट्रार होता है उसका सर्टिफिकेट हम इशू दे देंगे। अब आपको करना क्या है, ये सारी चीज़ आपको अपलोड करना है, 2 गवाहों की साइन और नोटरी करके यही चीज़ अपलोड कर देना है। और साथ में आपको एक चीज़ और कवर करके देता हूँ, मैरिज सर्टिफिकेट अभी ऑनलाइन हो चुका है, तो उसके लिए ऑनलाइन के लिए मैं वेबसाइट बता देता हूँ। उसकी जो वेबसाइट है गवर्नमेंट महाराष्ट्र की, इंशाल्लाह वो भी वेबसाइट इसी वीडियो में कवर करके दे देता हूँ, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको, ताकि आपको चीज़ कवर हो जाए आपके पास में। अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कब दूंगा, कौन सी किस में दूंगा, इंशाल्लाह वो इसी चैनल में बता देता हूँ किस कौन सी मतलब लिस्ट के अंदर रखूंगा मैं, और कौन सी चैनल लिस्ट के अंदर रखूंगा वो भी इंशाल्लाह मैं बता देता हूँ आपको। ओके, अब ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको ये कब तक आपका वैलिड रहेगा, मैंने आपको इसलिए बनाने को बोल रहा हूँ, आपके पास नहीं है, तुरंत नहीं बनता है, इसके लिए आप जब आपका सर्टिफिकेट फॉर्म की लास्ट डेट खत्म हो जाएंगी तो आप क्या करना है, ऑनलाइन साइट पर जाना है। मैं इंशाल्लाह ऑलरेडी इसका ग्रुप बनाया है, ऑनलाइन साइट पर जाकर मैं कि जो भी जाऊँगी तो एक आप रिसिप्ट भी मतलब अपलोड कर सकते हैं, या नोटरी और रिसिप्ट दोनों अपलोड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आप रिसिप्ट अपलोड नहीं करते तो नोटरी करा हुआ आपके पास अपलोड कर दीजिए। ओके, फिर बाद में आप डेट चले गए सारी चीज़, आप मैसेज बनाने का प्रोसेस शुरू कर दीजिए। मैसेज कैसा बनाओगे, वेबसाइट के जरिए बनाएंगे। वेबसाइट सबसे पहले फॉर्म फिल करना है, फॉर्म फिल करने के बाद में उसमें 3 गवाह लगते हैं, गवाह के 3 फोटो, 3 आधार कार्ड, आपको शादी का कार्ड, उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स वो भी रहेंगे, उसमें अपलोड करना है और फॉर्म फिल करना है और अपॉइंटमेंट लेना है। आप जैसे कि कोई नगर परिषद में जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में जो भी आपका रजिस्ट्रार रहेगा वहाँ पर आपको फॉर्म फिल करके देना है, आपकी सिटी के मुताबिक, आपके लोकेशन के मुताबिक। वो भी इंशाल्लाह इसका वीडियो करीब आने वाला है। आप इंशाल्लाह मेरे चैनल में बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप मैसेज आप बता सकते हैं उस टाइम, तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वैकेंसी ओनली फॉर ग्रेजुएशन के बेस पर, आप ग्रेजुएशन पास है, आप बता सकते हैं हमने दे दिया था, नोटरी से बात साबित होएंगी कि आप शादीशुदा है, आपका नाम ही हुआ है। हाँ, एग्जाम के टाइम में आपको ही मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा, इसलिए आप मेहरबानी करके मैरिज सर्टिफिकेट का फॉर्म फिल कीजिए, मैसेज एग्जाम से पहले बना के रख लीजिए, उसको पूरा 1 महीने के अंदर बन जाता है, कोई मसला नहीं आएगा। ओके, मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ, तो अभी आपको बोलता था कि आप मैसेज ही बनाइए, लेकिन आपके पास 3 नवंबर है लास्ट डेट है, इतनी जल्दी नहीं बनता है, तो मैंने एक सोल्यूशन बताया हो, इस पर आप इंशाल्लाह अमल कीजिए और 3 नवंबर के बाद में आपको प्रोसेस में लीजिए, और एग्जाम से पहले आपका मैसेज तैयार होना चाहिए आपके हाथ में। ये आपके लिए ये आप पर कंडीशन है, ये मेरी कंडीशन नहीं, सारी चीज़ क्लियर कर दिया हो आपको मैंने। अब सबसे पहले ये आता है, सबसे पहले आपका फोटो अपलोड कीजिए यहाँ पर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट
बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज रहते हैं। इन 2 फोटो अपलोड करना है, एक आपका फिजिकल फोटो, एक कैप्चर फोटो यानी लाइव वीडियो अपलोड करना है। आप कैप्चर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर तो आपका ऑप्शन ओपन हो जाएगा। मोबाइल के जरिए आप कर सकते हैं। आपका मोबाइल अच्छा होना चाहिए। अगर आपके मोबाइल से नहीं होता है तो ऑल द इन्फॉर्मेशन परमिशन होना चाहिए, यानी माइक्रोफोन की सारी चीज़ें आपने एक बार चेक कर लेना। अगर आपसे नहीं होता है दूसरे मोबाइल के जरिए आप कर सकते हैं। ये थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर क्लिक करना आपने इस चीज़ पर। यहाँ जब क्लिक करोगे तो आपका फ़ोटो ओपन हो जाएगा। अब क्लिक कर आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। ओके, ये सारी चीज़ें हैं और ये काम एक्चुअल में मोबाइल से होता है, ज़्यादा करके लैपटॉप से नहीं होता है। अब मोबाइल के जरिए होएगा, उसके बाद में आप लैपटॉप के जरिए सारी चीज़ के जरिए अभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना है आपको। उसके बाद 10वीं की मार्कशीट और बहुत सारे, अगर दोनों है तो दोनों अपलोड कर दीजिए मर्ज करके PDF बनाकर। 12वीं की मार्कशीट भी इस तरह, ग्रेजुएशन फाइनल की मार्कशीट अपलोड करना है। ओके, उसके बाद में अगर PG है तो PG की ज़रूरत हो तो या नो। ओके, डोमेन सर्टिफिकेट अपलोड करना है और डोमेसाइल नहीं तो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास में जो भी है वो कर सकते हैं। डोमेन सर्टिफिकेट इसमें कंपलसरी है। ओके, MS सर्टिफिकेट है तो अपलोड कीजिए, नहीं तो आपको 2 साल के अंदर आप कंप्लीट करके देना है एग्जाम के लिए। मैंने बताया हो ऑलरेडी इसके ताल्लुक से। आपके पास जाकर गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट वो भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन MS सर्टिफिकेट कंपलसरी रहेगा, 2 साल बाद भी आप दे सकते हैं। उसके बाद में आता है आपके पास मराठी का। मराठी के ताल्लुक से आप जो 10वीं में जो आपका सब्जेक्ट था मराठी का तो वो आप अपलोड कर सकते हैं। ओके, बाद में आता है नेक्स्ट में आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्मॉल फैमिली का सर्टिफिकेट। तो इसके लिए मैं आपको आसान तरीका बता देता हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, ये आपको एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, वो ओपन करके बता देता हूँ मैं आपको। ओके, लास्ट में पैन कार्ड जो आपको डॉक्यूमेंट लिस्ट में मैंने 4 बताया था एनी1, तो आपको वो उनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, पासपोर्ट पैन कार्ड वगैरह। अब मैं चल के आपको बताया मैंने क्या क्या करना है आपको, टोटल इन्फॉर्मेशन एक बात बताया मैंने। आपका कहाँ जाना है, किस तरह से करना है। उसके बाद मैसेज होने के बाद में आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है एग्जाम से पहले इंशाल्लाह मैंने कवर करके दिया। अगर जो स्टूडेंट ने मेरा पूरा वीडियो देखा तो उसको समझ में आ जाएगा। ओके, ये जो मैंने बताया है आपको, थोड़ा सा जो पोर्शन को मैंने बताया उसको थोड़ा गौर फिगर सुनिए और उस पर अमल कीजिए। ओके, तो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट अगर वो अपलोड कीजिए। उसके बाद में 1000 फीस है, गवर्नमेंट की फीस, इस तरह से कीजिए। बाद में आय अधीन का क्लिक सब पर क्लिक कीजिए। आप यहाँ पर प्रीव्यू का ऑप्शन पर आप चेक कर सकते हैं, अगर आपने कोई गलत फॉर्म फिल करा है तो वो भी चेक कर सकते हैं आप। अब याद रखिए प्रीव्यू पर क्लिक कीजिए। प्रीव्यू पर आप क्लिक करोगे तो आपको डिटेल नजर आ जाएंगी। आपको प्रीव्यू पर क्लिक करना है, प्रीव्यू सारी चीज़ चेक करना है, अपने सारे टोटल नाम वगैरह, आपका क्वालिफिकेशन, आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीज़ चेक कीजिए। अब उसके बाद में फॉर्म को सबमिट करना है, क्योंकि फॉर्म की फ़ीस ओपन की डेगी की 1000 रुपये है और रिजर्व की 900 रुपये फ़ीस है। आपका नुकसान ना हो जाए, मैंने एक बात बताया हो कि आपके पास में अगर मैच सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या करें। ओके, इस ताल्लुक से मैं सारी चीज़ कवर करके दो। आपके सबसे पहले क्या करना चाहिए कि मेरा मैच सर्टिफिकेट के ताल्लुक से जो वीडियो है तो मैंने उसको थोड़ा सा 33 सेकंड में और मैं बताया हो और आपको सर्च करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। ओके, ये सारी चीज़ इंशाल्लाह कवर करके दे दिया हो मैंने। अब रहा सवाल कि आपको मैच सर्टिफिकेट अनकरीब इंशाल्लाह इस चैनल पर मैच सर्टिफिकेट के ताल्लुक से इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अगर कुछ पूछना है कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगेन मैं आपसे एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ मैं आपको, अगर आपका एमएस सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने बताया। फिर भी अगर आपको जो गवर्नमेंट सर्टिफिकेट वो लगा सकते हैं, लेकिन आपको 2 साल के अंदर अंदर एमएस सर्टिफिकेट क्लियर करके दूंगा गवर्नमेंट रूल के मुताबिक। ओके, आता है आंगनवाड़ी वैकेंसी क्वालिफिकेशन क्या है, मैंने इंशाल्लाह इसमें कवर करके दिया हूँ। ओनली फॉर ग्रेजुएशन ही होना इसके अंदर, बाइक कुछ नहीं है। एमएस के बाद में ये अब मैं इसको थोड़ा बता दिया मैंने। जब आप ग्रेजुएशन तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद में आता है आपके पास में, फिर बाद में आपको कौन सी वेबसाइट से फॉर्म फिल करना है तो वो भी इंशाल्लाह कवर करके दिया हूँ मैंने। इसके लास्ट डेट वगैरह भी इंशाल्लाह इसमें वीडियो मिल जाएंगी, मेरे लास्ट डेट इस वीडियो में मिल जाएंगी आपको। ओके, उसके बाद में आता है सुपरवाइजर वैकेंसी से डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, तो इंशाल्लाह इसमें 28 मिनट्स का बताया हो। और अगर आपने फॉर्म का फिल का वीडियो देख लिया है तो उसमें आप चीज़ चेक करने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। 38 मिनट के अंदर वीडियो बताया हो, क्या नोटिफिकेशन पूरा रीड करके सुनाया हो तो आप वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद में आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने बहुत सारी लड़की बैंक की तरफ से बनाया था, मुख्यमंत्री माझी लड़की, तो वो भी आप देख सकते हैं अगर आपको देखना चाहे तो। DED की तरफ से कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वैकेंसी बताया था, ये अभी तक कोई GR का भी अमल नहीं आया, तो शायद इलेक्शन बाद आ सकता है। उसके बाद में आता है फ्री ऑफ कॉस्ट लड़कियां में किस तरह से तालीम हासिल करें, 47 का वीडियो है मेडिकल के अंदर। फिर बाद में फार्मेसी में इंजीनियरिंग कैसा करें फ्री ऑफ कॉस्ट, वो बताया हूँ मैंने। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपको वैकेंसी के ताल्लुक से जो आप ये कर रहे हो, आपके पास में अगर
एडल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डोमेन सर्टिफिकेट, ओबी सर्टिफिकेट है तो आपका ओरिजिनल है या फेक है, ये वीडियो देख ली 45 मिनट का, तो आप इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा आपके। ओके, और वीडियो को कैसा बनाते हैं 37 का मिनट का ये वीडियो देख लिए, इंशाल्लाह इसमें समझ में आ जाएगा आपके। उसके बाद में आता है आपका एक वीडियो के लिए मैं रुका था आपके लिए बताने के लिए, जो मैं हमेशा बताते रहता हूँ, इसको आप ज़रूर शेयर करें। ये देख लीजिए, ये वायुश्री योजना, ये वायुश्री योजना जो 65 साल से ऊपर की है, गवर्नमेंट 3000 रुपये दे रही है। कैसी दे रही है, क्या कंडीशंस है, ये 129 मिनट 30 सेकंड का वीडियो है। एक बार आप जरूर देख ले, किसी का अगर बुजुर्ग को फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो इंशाल्लाह एक बार जरूर देख ले। ओके, आज इसको शेयर जरूर करें आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आई दुआ का काम है, इंशाल्लाह ये काम करोगे, इंशाल्लाह आपको दुआ लग जाएंगी तो आप जॉब पर आसानी से लग जाएंगी। ये आपका लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग आज की वीडियो।